कुलदीप और अराफाज का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है और सरकार को ठेंगा दिखा दिया है कि आपका एजेंडा नहीं चलेगा। पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे। मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर। ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। मैं बोलता हूँ कि बीजेपी वालों, तुम सालों मर जाओ, तुम्हें कीड़े पड़े कुत्तों, मर जाओ तुम। और उमर अब्दुल्ला सरकार से मेरी यही है कि तू तो भैया रिजाइन ही दे दे। तेरे से अच्छा काम तो ये साला जानवर कर ले। आज इस देश में हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है ना, ये तरीका ठीक नहीं है। ये भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। मेरा भी गिरा दो सालों, मेरा भी गिरा दो, मर जाओ, मर जाओ, तुम मर जाओ सालों, मर जाओ। मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे बच्चे जिए, ये मत सोचना जब बेघर। हम हैं, जिंदे हैं, और भी आएंगे, सब कुछ होगा। और मैं अपने भाई को, ये बहुत बड़ा तमाचा है तुम्हारे मुंह के ऊपर। सामने आई है और आप देख सकते हैं कि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा जो है वो उन्हें देना चाहते हैं कि वो वहाँ पे अपना आशियाना बना सकें, जो कि कल का पूरा उजड़ चुका है। यहाँ पे आया है, बेटी के हाथों से जो है वो बेटी के हाथों से जो है वो अरफाज डैम को जो है वो यहाँ पे देना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर। ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए, बेघर हो गए। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पर्सनली आप खुद देख सकते हो कि टेंशन नहीं लेनी सर, टेंशन नहीं लेनी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जहाँ मेरी पब्लिक साथ। तो आपने देखा कुलदीप और अराफाज का ये वीडियो, आंखें भर आई होंगी आपकी। अगर भर आई हैं, कुछ हुआ हरकत, रोंगटे खड़े हुए, तो सोचिए जिंदा हैं आप। जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आने चाहिए, वरना खैर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पत्रकार डिंग का कहना है कि उन्होंने ड्रग तस्करी को लेकर के रिपोर्टिंग किया, इस वजह से उनको टारगेट किया गया। पत्रकार डिंग ने यह भी कहा कि ढहाया गया मकान उनके पिता का था और वो 40 साल से वहाँ रह रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मकान को तोड़ने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। पत्रकार ने दावा किया कि घर इसलिए गिराया गया क्योंकि वो बॉर्डर पार से ड्रग्स की तस्करी समेत कई अन्य अवैध गतिविधियों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। 2022 में जम्मू में एक न्यूज़ पोर्टल चलाने वाले डिंग को शहर में तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग करने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। ये बात भी आई है। अब वो सरकार कह रही है, भाई ये तो हमारा पत्रकार, तो हमारा तो कुछ लेने देने नहीं है भाई साहब, वी वर जस्ट डूइंग आवर जॉब। हमारी तो यहाँ पर अतिक्रमण के विरोध में कार्रवाई चल रही थी, हमें नहीं पता था कि किसका घर है। पत्रकार है, नेता है, हम तो जानते नहीं, हम तो अपना काम कर रहे थे। ये बात पुलिस का कहना है। अब इस बीच अतिक्रमण की इस कथित कार्रवाई के बाद अब उमर अब्दुल्ला सरकार और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व बीजेपी प्रमुख रविंद्र रैना ने इलाके का दौरा किया और मुलाकात भी की। रैना ने कहा कि ये कार्रवाई जो है वो सरकार, चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने